हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चौथा वीडियो। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका चौथा वीडियो है आज। तो अध्याय 2 का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने उस 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, दौड़ते गिरते जाए और लिंक पर क्लिक कीजिए और पहले 3 वीडियो को देखकर एंजॉय कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, आज बात करने वाले हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, सबसे बात यहाँ पे आता है कि पृथक्करण का मतलब क्या होता है ना। पृथक्करण का मतलब होता है कि पृथक्करण का मतलब होता है कि मिले हुए पदार्थ का या मिश्र पदार्थ के कणों को अलग अलग करना। अगर इसके बाद अब चलते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात है कि जो हमारा मिश्रण है ना, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी और दूसरा विसमांगी। तो समांगी और विसमांगी में मैंने अंतर बताया था। मैं बता रहा हूं कि आपने अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहां से देख लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही इंजॉयफुल है और आप इंजॉय के साथ उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे समांगी का मतलब है कि इसका कण, जो मान लीजिए चीनी और जल, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि चीनी और जल का मिश्रण ना समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और विसमांगी जैसे तेल और जल का मिश्रण क्या चीज है, विसमांगी मिश्रण है। यानी कि पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा उसको हम विसमांगी मिश्रण बोलेंगे, और पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। चलिए छोटा बहुत समझ लेते हैं, हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको अलग करना है। हमारे पास 2 चीज है, समांगी और विसमांगी ना। तो इसको अलग करने का प्रक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत अलग अलग प्रक्रिया होते हैं, लेकिन कुछ प्रक्रिया मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला कि वाष्पीकरण से आप कुछ ऐसे मिश्रण हैं जिसको आप वाष्पीकरण से कर सकते हैं। दूसरा भौतिक प्रक्रिया से, अभी बताते हैं, देखिएगा। वाष्पीकरण करने का मतलब कि चीनी और जैसे जल है तो चीनी जल को आप कीजिएगा कहा कि चीनी और जल, जैसे अगर वाष्पीकरण यानी कि उसको क्या कीजिएगा, धीरे धीरे गर्म कीजिएगा। वैसे गर्म नहीं करना है। आप मान लीजिए यहाँ पे बर्तन है आपका, ठीक है, यहाँ पे बर्तन है और इसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, और मान लीजिए आप जो भी यहाँ पे कंटेनर रख दीजिए, और इसके ऊपर जो हमारा यहाँ क्या है, इसमें जल डाल दीजिए और यहाँ से हीट दीजिए। ठीक है, हीट यहाँ से दीजिए और यहाँ पे जल जो होगा गर्म होगा और फिर इसको गर्म करेगा, और यहाँ से जो होगा यहाँ पे जल का कण उड़ते जाएगा, वाष्पीकरण होगा। इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। ठीक है, जल का वाष्पीकरण होगा और चीनी यहीं पे रह जाएगा। और हाँ, साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे चीनी का भी कण कुछ ऊपर उठेगा, तो जितना आप चीनी उसमें मिलाए हैं उतना मात्रा में आपको चीनी नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत कम आएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, भौतिक प्रक्रिया करने का मतलब कि जिसको हम देख रहे हैं, जैसे हाथ से, जैसे मान लीजिए चावल में कंकड़ है, तो आप कंकड़ को ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। तो उसी प्रकार चावल में कंकड़ है तो उसको भौतिक प्रक्रिया द्वारा निकाल सकते हैं। भौतिक प्रक्रिया क्या क्या हो गया, जैसे तो देखिए, अलग अलग जो मिश्रण होता है उनको अलग अलग विधि द्वारा क्या किया जाता है कि पृथक्करण किया जाता है।
तो यहाँ पे जितने भी बुक में दिए गए हैं, आपको जितना भी पढ़ना है मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसके आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला दिया है रंग वाले घटक, जैसे कि डाई बोल सकते हैं या स्याही, जो इंक आता है, जैसे इंक इसमें डाला हुआ है, उसका पृथक्करण कैसे होता है। तो आपको हम बताएं कि ई जो होता है आपको इसको वाष्पीकरण द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण के द्वारा आपको करना क्या है कि नीचे बर्तन के यहाँ पे बर्तन ले लेना है और यहाँ से हीट करना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें जल डालना है, इसके ऊपर प्लेट डाल देना है और प्लेट पर इंक आप डाल करके यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए ब्लैक कलर का इंक है, तो यहाँ से इंक में जो जल है, इंक में क्या है, जल का कण है, तभी तो लिक्विड के फॉर्म में है इंक। तो यहाँ पे जल का कण क्या होगा कि ऊपर उठने लगेगा वाष्पीकरण होकर के, और साथ ही साथ कुछ न इसके कुछ कण, यानी कि जो हमारा काला इंक जो है, स्याही है, इसका कुछ कण ऊपर उठने लगेगा। यानी कि कहने का मतलब कि जल के साथ साथ, जल के कण के साथ साथ स्याही का इंक भी कुछ न कुछ ऊपर उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा इंक मतलब यहाँ पे इंक आएगा आपका, यहाँ पे इंक क्या होगा, इंक आपका यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे जल है जो धीरे धीरे वाष्पीकरण हो जाएगा। तो वाष्पीकरण के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। दूसरा है दूध से क्रीम का पृथक्करण। जो आप क्रीम खाते हैं, ठीक ना, बर्फ वाले भैया के पास, क्रीम वाले भैया के पास, जो भी आप बोलिए, तो वहां से क्रीम जो आता है किसके कैसे आता है, अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा उसको क्या किया जाता है, अपकेंद्रित किया जाता है, अपकेंद्रित किया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं जो घर पे मथनी होता है ना, जिससे आपका जो दही है, दही को मथ करके माठा बनाया जाता है, तो वही जो मथनी के द्वारा या मिक्सी के द्वारा आप कर सकते हैं। तो जो क्रीम निकाला जाता है अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा निकाला जाता है। तो मिटाने के लिए तो यहाँ पे करना क्या है कि जो हमारा दूध है, दूध को खूब एकदम मथना है, यानी कि खूब उसको हिलाना है मथनी के द्वारा, या उसको अपकेंद्रीय यंत्र में डाल देना है, वो अपने घुल जाएगा। और उसके साथ क्रीम जो है, क्रीम आपस में एक मतलब एक साइड हो जाएंगे, एक बगल हो जाएंगे, या ऊपर आ जाएंगे या तो नीचे बढ़ जाएंगे। अगर दूध के जो क्रीम है वह वजनदार होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, और हल्का होंगे तो ऊपर छाल आ जाएंगे, इस तरह से तैरने लगेंगे, इस तरह से होंगे, तो आसानी से आप उसको एक मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकलता है इसका। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। मान लीजिए ऐसे द्रव हैं जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, वैसे पृथक्करण, वैसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसका होगा पृथक्करण कीप के द्वारा। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए कीप, मान लीजिए ऐसा आप कीप देखे हैं, जिससे आप इस तरह से कीप होता है न, आप देखे होंगे कीप, ठीक है, इस तरह से होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ठे रबर का बैंड लगा देना है, ठीक है, रबर यहाँ पे लगा देना है, और नीचे मान लीजिए आपका बर्तन रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए अघुलनशील, जैसे कि हम मिश्रण ले लेते हैं तेल और जल, अघुलनशील है, तेल और जल आपस में कभी नहीं घुलता, तो यहाँ पे ले लेंगे और इसमें डाल देंगे, अघुलनशील इसमें डाल देंगे। तो जैसे ही आप थोड़ा देर तक छोड़ेंगे ना, तो दोनों का जो घनत्व होता है अलग अलग होता है, यानी कि तेल जो होता है हल्का होता है, यानी कि ऊपर तैरने लगता है, इसका घनत्व से इसका घनत्व क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे तेल होगा क्या कि कुछ देर के बाद अब जब उसको एकदम शांति से छोड़ दीजिएगा तो तेल यहाँ से तैरने लगेगा, और बाकी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कि जल भरा रहेगा इस तरह से, और तेल ऊपर तैरने लगेगा। अब आप करना क्या है कि धीरे धीरे यहाँ से रबर जो आप लगाए हैं यहाँ पे, इसको हटाना है, और धीरे धीरे वाटर यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से इसमें भरने लगेगा। और जैसे ही ये जो हमारे यहाँ पे तेल का, यहाँ देखिए तेल जो है ना, तेल का यहाँ बाउंड्री, या जब यहाँ आ जाएगा तो फिर से इसको बंद कर दीजिए। और आपको मिला क्या कि यहाँ पे केवल जो यहाँ पे टिप में है, क्या बचा हमारा, कीप में, यही केवल हमारा बचा, यानी कि हमारा तेल केवल कीप में बचा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग कर सकते हैं, यानी कि पृथक्करण कीप द्वारा, बस इसको कीप बोला जाता है, इससे पृथक्करण हो रहा है मेरा, तो इसको हम बोल दिए पृथक्करण कीप। अगला देखते हैं कि नमक तथा कपूर के मिश्रण का पृथक्करण। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात कि यहाँ पे नमक और कपूर जो है अलग अलग, इसमें जो हमारा वाष्पीकरण होगा अलग अलग इसका वाष्पीकरण है। कपूर देखिए तो कपूर ना, यहाँ पे कपूर क्या चीज होता है, कपूर यहाँ पे ठोस होता है, लेकिन इसको जैसे ही जलाइएगा तो द्रव, ठोस के बाद हमको पता है कि द्रव में आता है, कोई भी पदार्थ है द्रव में फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे कपूर क्या होता है कि डायरेक्ट,
ना, डायरेक्ट क्या होता है कि गैस के रूप में आ जाता है। जैसे इसको जलाइए तो गैस बन के उड़ जाएगा। कपूर देखें आप जलाए घर पे, द्रव के फॉर्म में होता है? नहीं होता है, डायरेक्ट गैस जल करके गैस बन जाता है, ठीक है। लेकिन नमक के साथ ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे जैसे क्या होगा कि मान लीजिए आप प्लेट के ऊपर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हीट दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, नमक है और यहाँ पे कपूर है, ठीक है, नमक और कपूर दोनों है। तो इसको जैसे ही आप हीट कीजिएगा तो कपूर क्या होगा कि ऊपर उठने लगेगा। क्योंकि हमको कपूर को भी तो रखना है, ऊपर उठ के भाग जाएगा तो हम कैसे उसको पकड़ेंगे? तो यहाँ पे उल्टा कीप लगा देंगे, यहाँ पे इस तरह से कीप लगा देंगे। अब यहाँ से कपूर उठेगा और इस तरह से इधर यहाँ पे बैंड लगा देंगे रबर का ना, और यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से इसमें चिपक जाएगा, चारों तरफ चिपक जाएगा, ठीक है, कपूर। और इसको फिर हम अलग उठा करके कर देंगे और इससे कपूर हम अलग निकाल लेंगे, और नमक देखिएगा तो आप यहाँ पे रह जाएगा। तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ना, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं। ये जो प्रक्रिया होता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे जो कपूर है, कपूर को हम क्या बोल सकते हैं? कपूर को वैसे पदार्थ ना, वैसे पदार्थ जो ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, गैस में बदल जा रहे हैं, उसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ऊर्ध्वपातित गैस, ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोला जाता है। तो ये हमारा क्या चीज है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठीक है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ यानी कि जो हमारा ठोस से डायरेक्ट कहाँ जाता है? गैस में आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए नेफ्थलीन, नेफ्थलीन आप क्या कीजिएगा, नेफ्थलीन आप आपके मम्मी पापा जो होंगे, मतलब जो हमारा बक्सा में जो कपड़ा रखते हैं ना आपका, तो कपड़ा के अंदर रख देते हैं, तो कपड़ा के अंदर जो रखा जाता है वो नेफ्थलीन होता है। हालांकि इसलिए कि वहाँ पे ना ही कीड़े उस पर बैठे, ना ही जम्स वगैरह हो, तो इसलिए नेफ्थलीन वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन नेफ्थलीन करता क्या है कि आप महीना 6 महीना के बाद आप देखिएगा तो नेफ्थलीन वहाँ से गायब हो जाता है। वैसा इसलिए कि वह धीरे धीरे उसको टेम्परेचर मिलता है और डायरेक्ट वहाँ पे ठोस से क्या होता है कि गैस में बदल करके उड़ जाता है, और कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो नेफ्थलीन आप देख सकते हैं, एंथ्रासिन देख सकते हैं, एमोनियम क्लोराइड देख सकते हैं, उसी प्रकार, ठीक है। तो इस सब क्या चीज है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठीक है ना, यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया करना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार करना पड़ेगा, मिक्स रहेगा। तो देखिए, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण, यानी कि वैसे मिश्रण होंगे जो घुलनशील हो ना, घुलनशील हो, तो उसको आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, घुलनशील है तो वैसे दो पदार्थ का घुलनशील होगा जिसका द्रव्यमान ना, सॉरी द्रव्यमान नहीं, वैसे दो पदार्थ जिसका क्वथनांक 25 केल्विन के अंतर के बराबर हो। यानी कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं एसीटोन और जल। तो अगर एसीटोन और जल का देखा जाए तो जल का क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। और यहाँ पे अगर एसीटोन का देखा जाए, एसीटोन का तो लमसम 300 या 300 से 310 केल्विन के, मतलब इतना लमसम होता है, ठीक है। तो इसका अंतर देखिए कितना है, मतलब 70-60 का अंतर है ना। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसका यहाँ पे हम आसवन विधि कर सकते हैं। इसमें होता है हालांकि कुछ नहीं, इसको गर्म किया जाता है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे एक बीकर लीजिए यहाँ पे ना, और इसको बस नीचे से गर्म कीजिए, और इसको गर्म जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक फोटो आ रहा है उसको देखिए, ठीक है, फोटो आ रहा है उसको देखिए। उसमें है क्या कि जो हमारा जल है, मिश्रण जो है एक बीकर में रखा गया है और उसको कॉर्क से बंद किया गया है, और उसमें एक थर्मामीटर दिया गया है। थर्मामीटर इसलिए दिया गया है ताकि टेम्परेचर को बता सके। अब इसमें जो हमारा जल है, जल कितना है? जल का है 373 केल्विन, और यहाँ पे एसीटोन जो लिए हैं 300 के लमसम है। तो हम कम हीट देंगे तो हमारा कम, जैसे ही 300 हीट देंगे, 300 केल्विन हीट देंगे तो हमारा एसीटीन जो होगा वह गैस में परिवर्तन होकर के ऊपर उठने लगेगा। और यहाँ पे जल जो है हमारा 373 केल्विन उसको चाहिए ना,
तो वहाँ पे हम क्योंकि 300 केल्विन ही दे रहे हैं, तो वहाँ पे केवल एसीटोन का ही क्या होगा कि वाष्पीकरण होगा। और एसीटोन यहाँ से क्या हो जाएगा कि ऊपर उठने लगेगा और ऊपर उठ करके यहाँ पे, तो इस तरह से क्या होगा कि इसका आसवन विधि द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आपका इंतजार करना पड़ेगा। और अगले वीडियोस में कुछ और पृथक्करण दिए गए हैं, जैसे कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करें, और एक ठेस में आपका छोड़ा गया है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, तो उसमें कई रंग होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको जांच करेंगे, चेक करेंगे कि कैसे 2 रंग या 2 से अधिक रंग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और पढ़ाई मन लगा के करते रहिए। और आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बवाल मचाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमको मोटिवेट करता है कि इससे भी हम अच्छा करूँ आपके लिए। ठीक है, तो बाय बाय।